तो लास्ट वीडियो हमारी थी हेलो एल्केन की थ्योरी पर, ठीक है। अब हम लेकर के आए हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर से जो हमारी एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चंस की वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते ही चलिए। तो पहली स्लाइड यहाँ पे होने वाली है हमारी, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें। यहाँ पर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश इन द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास में रिएजेंट दिया हुआ है, सबस्ट्रेट दिया हुआ है, हमें क्या बताना है उसमें, ए बी सी डी और आर ई मतलब आर डैश को आइडेंटिफाई करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है आपका, एक हेलो एल्केन है। यहाँ पर रिएक्शन है मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो आपको याद होगा जब हमारा हेलो एल्केन मैग्नीशियम से रिएक्शन करता था, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वहां पर फॉर्म होता था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या फॉर्म होता था वहां पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर आपका जो ए होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ पर जो मैग्नीशियम आपका ब्रोमीन और कार्बन के बीच में जाकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्शन है, यहाँ पर बी आर आएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा। उसके बाद अब रिएक्शन किससे है, वाटर से है। तो आपको याद होगा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, अगर उसको वाटर से रिएक्शन कराए हम तो उसमें क्या होता है, वाटर के पास में दो आयन होते थे H प्लस और OH माइनस। और आपको याद होगा कि जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें R पर क्या होता था, पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम पर होता था पार्शियल पॉजिटिव। तो जो इसका H प्लस पार्ट है वो कहां पर जाएगा, इसका R माइनस के साथ में, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड H, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे एल्केन। तो यहां से हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, अगर इसको हम H2O से रिएक्ट करवाएंगे तो इस पर क्या होगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर होगा पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो बी हमारा क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट रिएक्शन की, तो उसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, RBr है अगेन। तो आप समझ जाइए रिएक्शन किससे है, मैग्नीशियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा यहाँ से, RMgBr, ठीक है। बट यहाँ पर R क्या है, ये भी अननोन है यहाँ पर, ठीक है। चलो वो आगे पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर रिएजेंट क्या है आगे, D2O, और D2O क्या होता है बच्चों, ये होता है हैवी वाटर। क्या होता है ये, हैवी वाटर। और इसके पास भी दो आयन होते हैं, कौन कौन से, D प्लस और OD माइनस। अब इसका जो D प्लस पार्ट होगा वो कहां पर जाएगा, एल्काइल के पास में, और OD माइनस कहां पे जाएगा, मैग्नीशियम के पास में। तो R के साथ में कौन ऐड होगा यहाँ से, D। अब बच्चों यहाँ पे R क्या दिया हुआ है, CH3 CH CH3। तो R यहां से हो जाएगा आपका CH3 CH और CH3। इसको हम बोल सकते हैं क्या, आइसोप्रोपाइल। तो प्यारे बच्चों R क्या होगा यहाँ से आपका, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। फिर उसके बाद अगली रिएक्शन हम देखेंगे इसमें। देखिए अगली रिएक्शन क्या है हमारी, यहाँ पर R-X दिया है, ठीक है। और इसको रिएक्शन करवा रहे हैं हम किससे, सोडियम से ईथर की प्रेजेंस में। बच्चों अगर R-X को हम सोडियम के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वुडजी रिएक्शन। मतलब वहां पे जो अल्काइल ग्रुप होता है वो डबल कार्बन का एल्केन बना लेता है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि जो आपके पास में एल्केन दिया है उसमें आधा मतलब आधा पार्ट जो होगा वो R- होगा। मतलब इसका जो एल्केन हमारे पास दिया है उसका आधा पार्ट जो होगा वो कौन होगा, R-, क्योंकि मतलब इस रिएक्शन में जो एल्काइल ग्रुप होता है वो सेल्फ मतलब कॉम्बिनेशन करके एक डबल कार्बन का एल्केन बना लेता है। तो यहाँ से बच्चों R- जो होगा आपका वो हो जाएगा CH3 C CH3 और CH3। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, R-। मतलब जो हमारे पास में ये क्या है, 1 2 3 4 2,2 3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, इसका हाफ पार्ट जो होगा वो क्या होगा हमारा, R-। उसके बाद अगर यहाँ पे मैग्नीशियम से रिएक्शन होगी, अगर हमारे पास में ये जो हमारा R- है, कौन सा R- है, CH3 C CH3 CH3। अगर यहाँ पे हम X को ऐड करें और इसका रिएक्शन हम किससे करवाएं, मैग्नीशियम से, तो क्या होगा बच्चों इसमें, CH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3 का होल थ्राइस के बाद में आगे कौन है, कार्बन है, उसके पास में कौन है, हेलोजन। हेलोजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से। उसके बाद अब यहाँ पे H2O दिया है, तो आपको पता ही होगा इसमें पार्शियल नेगेटिव आएगा, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जो पार्शियल नेगेटिव वाला कार्बन है उस पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो CH3 का होल थ्राइस H रहेगा और ये आ जाएगा CH, ठीक है। तो बच्चों इसमें E क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, और D आपका हो जाएगा इसमें ये,
और अगर आर डैश की बात करें तो बच्चों आर डैश जो होगा इसमें आपका वो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। यहां पर कुछ कंपाउंड्स का नेम दिया है, उनका स्ट्रक्चर हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर हमें नाम से स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हमें नाम के लास्ट में फोकस करना होता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो फर्स्ट में क्या दिया है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो हमें फोकस करना है पेंटेन पे। पेंट का मीन्स देखिए, अगर मैं आपसे कहूं पेंटेन, हमारे पास में केवल पेंटेन है। पेंट का मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन। एन का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 कार्बन की एक चेन नोट करेंगे और पांचों कार्बन में सभी के बीच में क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड। देन उसके बाद में अब हमारे पास में जो साइड चेन है कौन कौन है, 2 क्लोरो, तो 1 2 3 4 5, 2 पर कौन है, क्लोरो। देन उसके बाद 3 पर कौन है, मिथाइल। प्यारे बच्चों मिथाइल होता है CH3। उसके बाद जिस कार्बन की जितनी बॉन्ड की नीड है उस कार्बन पे उतने हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो सेकंड वाला आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। थर्ड वाला भी आप देखिए, थर्ड वाले में क्या है, साइक्लोहेक्सेन। चलो इसको देख लेते हैं हम। थर्ड वाले में क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब होता है बच्चों क्लोज चेन। क्लोज मतलब एक बंद चेन, और हेक्स का मतलब 6 कार्बन। हेक्स का मतलब क्या होगा, 6 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 4 5 और एक 6 नहीं 5 कार्बन है अभी भी। यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए, इसमें 6 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन हो गया। उसके बाद में 4 पर क्या है, इथाइल, 1 पे क्या है, क्लोरो। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और उस पर क्या लगाना होगा हमें, क्लोरो। ये आ गया 1 क्लोरो। 4 पर क्या है, इथाइल, तो 4 पर 1 1 2 3 4, ये वाला कार्बन हमारा 4 नंबर वाला कार्बन होगा, ठीक है। इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा हमारा, इथाइल। इथाइल होता है C2H5। ये आपका हो जाएगा थर्ड वाले का आंसर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके फोर्थ वाले की, तो आप इसको कर सकते हैं ऑक्टेन है। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन है, लगा देंगे आप। फिफ्थ वाले की बात करूं, ब्रोमो ब्यूटेन कर लेंगे आप। सिक्स वाले की बात करें, और टर्ट ब्यूटाइल, इसको देख लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है आपसे, फॉर टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। यहाँ पर लास्ट में देखेंगे क्या दिया, हेप्टेन। हेप का मतलब क्या होगा, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7। और एन का मतलब क्या होगा, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड। सभी के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। देन उसके बाद 3 पर क्या है, आयोडो। तो 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पर कौन होगा, आयोडो, ठीक है। चलिए 3 आयोडो। उसके बाद 4 पर क्या है, टर्ट ब्यूटाइल। तो 4 पर टर्ट ब्यूटाइल, देखिए टर्ट ब्यूटाइल मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर आइसो की बात करते हैं तो आइसो तब लगाते हैं जब एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो और उसके पास आगे को भी एक पेरेंट चेन का ऑप्शन हो। टर्ट कब लगाते हैं, जब कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन होता है। जब कार्बन कैसा होता है, 3 डिग्री। तो यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट का मीन्स है टर्सरी, ब्यूटाइल का मीन्स 4 कार्बन। तो ये वाला ग्रुप आपका टर्ट ब्यूटाइल होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन, उस कार्बन पे कितने मिथाइल, 1 2 3, तो CH3 का होल 3। अब हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे। यहाँ पर 3 H आएंगे, यहाँ पर 2 H आएंगे, यहाँ पर 1 H, यहाँ पर 1 H आएगा, यहाँ पर 2 H आएंगे, यहाँ पर भी 2 H आएंगे और यहाँ पर 3 H आएंगे, ठीक है। तो ये आपका किसका आंसर हो जाएगा, 6 वाले का। उसके बाद अगर हम बात करें 7 वाले की, तो 7 वाले में आप देख सकते हैं क्या है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलो इसको भी करा देते हैं हम, ठीक है। सेक का मतलब होता है सेकेंडरी कार्बन, जैसे टर्ट का मतलब टर्सरी होता है, सेक का मतलब सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है मतलब सेकेंडरी के लिए 7 पार्ट है ये। यहाँ पर लास्ट में फोकस करेंगे क्या है, मिथाइल बेंजीन। तो हमारे पास में चेन किसकी है, बेंजीन की है। अब उसके बाद में क्या है, 1 पर ब्रोमो है, तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो। बेंजीन अब होगा ये, ठीक है। 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद 4 नंबर पे क्या है, सेक ब्यूटाइल। तो 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है, सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल का मतलब होगा सेकेंडरी कार्बन होगा और 4 कार्बन का वो ग्रुप होगा। उसके बाद 2 पर क्या है, मिथाइल। तो 2 पर मिथाइल लगा दीजिए, ये आपको हो जाएगा 7 वाले का आंसर। उसके बाद अगर 8 वाले की बात करें तो 8 वाले में क्या दिया है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन।
सबसे लास्ट वाले पे फोकस करेंगे, ब्यूट टू इन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ठीक है। उसके बाद टू इन, टू का मतलब सेकंड कार्बन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। 1 पर ब्रोमो है और 4 पर ब्रोमो है। चलो बाकी बाकी पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। वैलेंसी पूरी करो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।